रवि प्रकाश, आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तिलकपुर के इस पावन धरती पर लीजेंड्स क्रिकेट लीग के द्वारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है, रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि सर्कल में, और जिसका 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अंपायर रोशन के द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ, यानी स्कोर में इजाफा होता हुआ श्रवण गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और सामना करेंगे अभिजीत। इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। अंपायर का एक और इशारा आता हुआ वाइड का, अतिरिक्त के सहारे स्कोर में लगातार इजाफा हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे अभिजीत। पिछला ओवर काफी अच्छा नहीं कर सकते आप नीतीश का, इस बार गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन वहां पर मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है तिलकपुर के इस धरती पर, और रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि एक सर्कल में है। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग। अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। श्रवण एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे और निकाला भी, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आता हुआ अभिजीत के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन घुटने की ऊंचाई की आ रही थी, कलाई का प्रयोग किया उन्होंने और गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से 4 रनों के लिए। इस बार साइड को चेंज किया है श्रवण ने, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। गेंद छिटकने के बाद गई स्लिप की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक आसानी से 1 रन यहां पर दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। नीरज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक पर अब सामना करेंगे श्रवण कुमार का, और अभिजीत जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि अब नॉन स्ट्राइक पर धीरे धीरे दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार शरीर से टकराने के बाद वहीं पे शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे नीतीश कुमार, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति हो गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन बगैर नुकसान के। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है जिलेबिया मोड़ की टीम, जो कि जानी जाती है अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन आज इस मैच में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल दूसरा ओवर यहाँ पर नीतीश के पास। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे अभिजीत, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं लुढ़कते चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार गेंद को निकाल दिया। एक अपील आ रही थी लेकिन उत्साहित ज्यादा थे, विश्वास में कमी थी, इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं हमारे अंपायर पर। इस बार अच्छी गेंद थी, शरीर से टकराने के बाद रन लेने का प्रयास हुआ और सफल भी हुए। आसानी से 1 रन चुरा लिए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। लगातार दर्शकों में इजाफा हो रहा है क्योंकि रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का यह मुकाबला जिलेबिया मोड़ और नावाडी के बीच खेला जा रहा है। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार गेंद को निकाल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से 1 रन यहां पर मिल जाएगा बल्लेबाज नीरज को। इस 1 के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बगैर नुकसान के। 4था ओवर प्रगति पर है। आपको बता दूं 8 ओवर का यह मुकाबला है। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, वहां पर गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ। अच्छी गेंद इस बार, यहां पर विकेट का पतन हो जाएगा और शायद रन आउट के रूप में यहां पर एक विकेट को जाना होगा बाहर। अभिजीत जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से रन बन रहे थे, उनको जाना होगा बाहर। और इस तरह से एक शानदार झटका यहां पर लगता हुआ जिलेबिया मोड़ की टीम को। बहुत बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया वहां पर विकेट कीपर दीपक ने। बहुत ही शानदार चतुराई के साथ वहां पर उन्होंने गेंद को फील्ड करके स्टंप से उन्होंने टकरा दिया था। और इस तरह से यहां पर एक नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, यानी अभिषेक के रूप में यहां पर एक बल्लेबाज का आगमन हुआ है। 5वां ओवर प्रगति पर होगा। कप्तान अब किसे थमाएंगे गेंद ये वक्त बताएगा। फिलहाल आपस में बातचीत चलते हुए शायद श्रवण कुमार ही हैं, एक दूसरे श्रवण कुमार हैं, वो आए हैं यहाँ पर अब गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज नीरज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, खेलना चाहते थे, 1 कदम आगे लिया था लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हो पाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। इस बार बहुत ही शानदार यहाँ पर रनिंग करने की कोशिश थी लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला और 1 भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। इस बार गेंद को निकाल दिया मिसफील्ड के सहारे, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर नीरज के बल्ले से आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन लो फुल टॉस आ रही थी, 1 कदम लिया उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में से, गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार
आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर गेंद आ रही थी, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर और वाइड का इशारा यहां पर आता हुआ एकत्रित के सारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार डीप कवर की दिशा में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर नीरज की। एक बार फिर से श्रवण तैयार, इस बार फिर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन इस बार भाग्य ने साथ दिया नहीं उनका। और सर्कल में यदि आप हवाई फायरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने विकेट से हाथ धोना पड़ता है। नीरज कुमार को जाना होगा बाहर, गेंद को उछाल के खेला था उन्होंने और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 29 रन हो चुका है और 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर किशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि हमारे मुख्य अंपायर सत्यम सर को पार करने के बाद उनकी ये गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया। वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कप्तान श्रवण की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन उनके पास आ रही थी, ड्राइव लगाते उन्होंने गेंद को रोका और एक भी रन लेने का मौका नहीं। इस बार यहां पर एक संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन संभावनाओं को निरस्त होते हुए यहां पर देखा गया। हालांकि काफी प्रयास किया था वहां पर एक खिलाड़ी ने, अनंत, जो कि स्ट्राइक पर अब बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर से किशन तैयार, अनंत के लिए गेंद को निकाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तब तक आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। और रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि शॉर्ट सर्कल में होता है, उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो होते हैं वो चौकन्ने होते हैं। इस बीच अच्छी गेंद यहां पर दौड़ जाती हुई रन लेने की जो लगातार कोशिश होती रहती है, क्षेत्र रक्षकों पे दबाव आता है। इस बार अच्छी गेंद, यहां पर दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे आ चुके थे और इस तरह से अंत समय में जाकर अपने रन को पूरा कर लिया और 1 रन से यहां पर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। तकरीबन दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हो चुके थे। हालांकि खिलाड़ी ने थ्रो तो किया, लेकिन भाग्य ने साथ दिया और इस तरह से बल्लेबाज यहां पर बाल बचे, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। हवाई फायरिंग, एक और छक्का यहां पर आउट के रूप में देख सकते हैं, यानी कि अनंत कुमार को जाना होगा बाहर। एक और झटका लगता हुआ यहां पर जिलेबिया मोड़ की टीम को। तकरीबन अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखने की कोशिश उनके द्वारा जो की जा रही थी वो साफ झलकी यहां पर, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं यहां पर ट्विंकल कुमार, जो कि नॉन स्ट्राइक पर हैं, और स्ट्राइक पर वहां पर सामना करेंगे अभिषेक। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा सा वाइडेस्ट है, एक पॉइंट है, शॉर्ट कवर है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर अभिषेक की। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अच्छे स्टांस के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हैं, तकरीबन क्रीज में खड़े रहते हैं और जानते किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। रनों का जो थोड़ा सा सुखाड़ सा आ गया था, उसमें हल्की बरसात लगाने की कोशिश हो रही थी और इस तरह से शानदार 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए और अपने लिए। फील्डिंग में तब्दीली की गई, श्रवण एक बार फिर से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया और इस तरह से एक अतिरिक्त रनों में यहां पर इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रवण एक बार फिर से अभिषेक के लिए, इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे कहीं और, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। इस बार अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शायद अंतिम ओवर का आना बाकी रह गया है और गेंदबाजी के लिए श्रवण कुमार, जो कि फर्स्ट श्रवण है, वो आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे ट्विंकल। स्ट्राइक पर विकेट कीपर के अलावा स्लिप थोड़ा पीछे है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने खिलाड़ी रखा गया है और एक खिलाड़ी वहां पे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में है। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद सीधे वहां पे। इस बार और अच्छी गेंद यहां पर, लगातार 2 डॉट गेंद यहां पर देखने को मिल रही है और इससे काफी दबाव आता हुआ अंतिम 4 गेंद का आना बाकी। इस बार घुमाना चाहते थे कहीं और, गेंद गई है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, 1 रन आसानी से यहां पर मिल जाएगा बल्लेबाज
को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 38 रन। 8 ओवर के इस गेम में 38 तक पहुंच चुकी है जिलेबिया मोड़ की टीम। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार अभिषेक, सामना करेंगे श्रवण कुमार का। इस बार उछाल लेती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 39 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है यहाँ पर सभी गेंदबाजों के द्वारा। अंतिम ओवर प्रगति पर है लेकिन अभी तक कुछ खास रन खर्च किए नहीं। जिस प्रकार से रन बनने चाहिए थे शायद लगाम लग चुका था और इस तरह से यहाँ पर एक सफलता मिलती हुई और इस तरह से यहाँ पर आउट होकर जाना होगा बाहर अभिषेक को। अच्छा स्ट्रोक खेले थे लेकिन गेंद यहाँ पर गेंदबाज ने खुद फील्ड कर ली और इस तरह से आउट होकर जाना होगा बाहर और स्कोर अभी भी 39 रन। 4 विकेट के नुकसान पर रुपेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। श्रवण कुमार की गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे और इस तरह से आउट होकर जाना होगा ट्विंकल को बाहर। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी 40 चाहिए जीत के लिए यहाँ पर नावाडी की टीम को। दूसरी पारी को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता दूं तिलकपुर जो कि एक बेलहर प्रखंड अंतर्गत बड़ोबियार पंचायत का एक ऐसा गांव है जहां पर यहां के युवाओं ने लीजेंड्स प्रीमियर लीग तिलकपुर के नाम से रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन करवाया है, जिसका उद्घाटन मुकाबला जिलेबिया मोड़ और नावाडी के बीच खेला जा रहा है। मैं आपको बता दूं जिलेबिया मोड़ के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन बनाए, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 ओवर में यहां पर 40 रनों की दरकार है नावाडी की टीम को। और उसके 2 सलामी बल्लेबाज नीतीश कुमार जो कि स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर दीपक कुमार मौजूद हो चुके हैं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार अभिजीत। पहली गेंद यहां पर उछाल लेती हुई और इस तरह से थर्ड बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए पहली ही गेंदों पर यहां पर चौका आता हुआ बेहतरीन शुरुआत आप कह सकते हैं यहां पर नावाडी के टीम के लिए। जैसे ही देखा गेंद उछाल लेती हुई आ रही थी, शरीर से टकराने के बाद थर्ड बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अभिजीत एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद खेला वहां पर सम्मान के तहत, खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार यहां पर क्रिकेट चलता हुआ। यदि आप दोनों टीम की बात कर ले, इस बार अच्छी गेंद थी, उसे कलाई के सहारे घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। इस बार कट कर दिया गेंद को, वहां पर पॉइंट और गली के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर नीतीश के बल्ले से आता हुआ। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को यहां पर कलाई का प्रयोग करते हुए गेंद को निकाल दिया था और शानदार चौका मिलता हुआ। जितनी तारीफ कर लेंगे यहां पर नीतीश की वो कम पड़ जाएगी। बहुत ही शानदार यहां पर क्रिकेट चलता हुआ। अभिजीत एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बगैर नुकसान के। 40 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 48 गेंदों में, जिसमें 8 रन यहां पर बना चुकी है नावाडी की टीम। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पे बंटी कुमार जो कि दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे दीपक। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है दीपक के लिए। गेंद पहली गेंद यहां पर और इस तरह से शानदार कैचिंग यहां पर देखने को मिला और इस तरह से एक और विकेट, यानी कि पहला झटका यहां पर लगता हुआ बेहतरीन यहां पर फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। पहले प्रयास किया था बंटी ने लेकिन उनका साथ निभाया अनंत ने। लाजवाब फील्डिंग की जो कि मिड ऑफ पे खड़े थे, उन्होंने आकर तकरीबन क्रीज के पास उन्होंने कैच लिया। हालांकि बंटी काफी प्रयास कर रहे थे गेंद को कैच करने का लेकिन सामने बल्लेबाज आ चुके थे क्योंकि रन लेने का प्रयास हो रहा था और इस तरह से यहां पर आउट होकर जाना होगा। दीपक को बिना खाता खोले चले गए दीपक। बंटी एक बार फिर से तैयार, शक्तिपाल है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद यहां पर शक्तिपाल खेल रहे थे लेकिन 1 रन से अपना खाता खोला शक्तिपाल ने। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। यहां पर 40 रनों की आवश्यकता है नावाडी की टीम को जीत के लिए, जिसमें 9 रन बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं 31 रनों की और यहां से चाहिए जीत के लिए। इस बार घुमाना चाहते थे, एक अपील आ रही है वहां पर, अंपायर का इशारा आना बाकी रह गया है। अब दोनों अंपायर शायद आपस में कुछ गुफ्तगू करेंगे क्योंकि गेंद को खेलने के प्रयास में यहां पर नीतीश कुमार जो कि गेंद को फील्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अपील तो
तरह से नीतीश कुमार को जाना होगा बाहर, यानी कि दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पर जिलेबिया मोड़ की टीम को। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बंटी कुमार के द्वारा होता हुआ, जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए बंटी आए, शानदार यहाँ पर विकेट का पतन हो चुका है। यानी कि दो सलामी बल्लेबाज जो कि मैदान पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उन्हें बाहर का रास्ता देखने को पड़ गया। दोनों यहाँ पर कॉट आउट किए गए, एक विकेट कीपर के दस्तानों ने तो एक अनंत कुमार के हाथों ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो नए बल्लेबाज का आगमन, एक शक्तिपाल जो कि नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर मंटू 17 नंबर की जर्सी पहने तैयार है यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। बंटी करेंगे गेंदबाजी और इस बार गेंद को निकाल दिया, फ्लिक करके गेंद सीधे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से जाते हुए 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर आता हुआ मंटू के बल्ले से, जो दबाव यहाँ पर मिल रही थी गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक के द्वारा, तकरीबन यह दबाव दूर होता हुआ। इस बार फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, खेला भी उसे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से और आसानी से यहाँ पर 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। इस एक के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो गई। यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां से 26 रन और चाहिए। 36 गेंदों में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर गेंदबाजी ये वक्त बताएगा। हालांकि एक बार फिर से अभिजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने पहला ओवर डाला था और मांगे साबित हुए। तो क्रिकेट के मैदान पर जो कि अभिजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, निकाला भी था। एक अपील आ रही है वहां पर, लेकिन 1 रन आसानी से मिल जाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच और इस एक के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 16 रन। शक्तिपाल और मंटू ये दो ऐसे बल्लेबाज जिनके पास काफी दमखम है इस मैच को अच्छी तरीके से आगे ले जाने के लिए। बंटी एक बार फिर से तैयार, घुमाना चाहते तो ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर रक्षात्मक रवैया अपनाकर बैक टू द बॉलर गेंद को खेला बगैर किसी रन के। इस बार उछाल के खेलना चाहते थे, हालांकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद थे नहीं, अन्यथा कुछ और हो सकता था। बाल बाल बचे आप कह सकते शक्तिपाल, जो कि थोड़ा सा जरूर सोच रहे होंगे किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। 40 रनों का लक्ष्य मिला है, लक्ष्य कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी जब विकेट चला जाता है तो कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर मिसफील्ड होता हुआ और गेंद चली जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसे ही कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। गेंदबाज काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फील्डर अपने आप को काफी सुस्त रखने में कहीं पीछे नहीं हट रहे और एक शानदार चौका दिया। इस बार एक और चौका यहाँ पर लेग वाइज के रूप में, और कहा जाता है क्षेत्रीय क्रिकेट में कि रन किसी भी प्रकार आने चाहिए और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर फील्डरों ने काफी गलती की और इस तरह से 2 चौके इस ओवर में देखने को मिले। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से यहाँ पर खेल शुरू होता हुआ, यानी कि खेलना चाहते थे कहीं और यहाँ पर, लेकिन रन लिया और आसानी से पूरा भी कर लेंगे रन को, और इस तरह से 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ इस एक के सारे स्कोर पहुंचा 25 रन और 15 रन चाहिए जीत के लिए। अभिषेक तैयार गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे वहां पर शक्तिपाल। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है, डीप पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। लगातार दर्शकों में इजाफा हो रहा है तिलकपुर के इस पावन धरती पर, जो कि रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का शॉर्ट सर्कल में यह मैच रखा गया है। इस बार फिर से गेंद को खेला, वहीं रक्षात्मक स्ट्रोक में तब्दील करते हुए आसानी से 1 रन चुरा लिया। और रन लगातार यदि आप बनाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं फील्डरों पे एक दबाव पड़ते चला जाता है और इसी दबाव के कारण यहाँ पर चौके मिल जाते हैं बीच बीच में। एक बार फिर से अच्छी गेंद उछाल लेते हुए वहां पर शायद एक और विकेट का पतन होता हुआ, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, शायद उनके कलाई के सहारे गेंद टकरा कर विकेट कीपर के
के सुरक्षित स्थानों में समा गई। इस तरह से मंटू कुमार को वापस जाना होगा और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज किशन, जो कि नॉन स्ट्राइक पर होंगे। और अभिषेक तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे किशन, जो कि स्ट्राइक पर। विकेट कीपर कलावक स्लिप, डीप पॉइंट, शॉर्ट कवर। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं उन्हें। खिलाड़ी ने झपट्टा मारा बगैर किसी रन के। शॉर्ट सर्कल का ये टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें काफी नियम एवं कानून है। सबसे पहले तो आप अपने ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आप नजाकत यहां पर दिखा सकते हैं और ताकत के सहारे यदि आप शॉट लगाते हैं, यदि गेंद बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट चली जाती है तो कहीं ना कहीं आप पवेलियन में आराम फरमा रहे होते हैं। आप कलाई का प्रयोग करके चौका लगा सकते हैं, रन बटोर सकते हैं। इस बीच अनंत की गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में वहां पर संपर्क शायद हुआ नहीं, अन्यथा कुछ और हो सकता था यहाँ पर। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी। इस बार लेग स्टंप की बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे और भाग्य ने उनका साथ दे दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। कहा जाता है यहाँ पर भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। यहाँ पर शक्तिपाल एक बहादुर के रूप में उभरते हुए, चूंकि जानते हैं कि यहाँ पर रन किसी भी प्रकार आने चाहिए, और एक और रन इस बीच आता हुआ, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार वहां पे गेंदबाज अनंत, विकेट कीपर काफी पीछे नीरज के रूप में, एक स्लिप भास्कर पॉइंट के खिलाड़ी में है। एक यहाँ पर एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर पे रखा है, गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। विकेट कीपर ने झपट्टा मारा और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट तिलकपुर में। एक बार फिर से गेंद को निकालना चाहते थे, वहां पर संभावनाएं क्या बन सकती है देखा जा रहा है। और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में यहाँ पर शक्तिपाल को जाना होगा बाहर। बेहतरीन थ्रो वहां पर देखने को मिला, एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इस बात से पता चलता है कि एक तरफ यहाँ पर यह मैच नावाडे की ओर झुकते जा रही थी, तो दूसरी तरफ इसी गेंद पर यह मैच तकरीबन जिलविया मोड़ की ओर झुकी है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। नए बल्लेबाज आए हैं, श्रवण यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट कीपर नीरज थोड़ा सा पीछे है, स्लिप भी पीछे है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डिप मिड विकेट है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला नहीं। अच्छी गेंद इस बार किसी तरह रोका, ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 रन चाहिए 12 गेंदों में, 8 रनों की आवश्यकता है। 2 चौके यदि आप लगा देते हैं तो मैच आपके पाले में चली जाती है, और दूसरी तरफ यदि आप 12 गेंदों को किसी तरह बल्लेबाज से बाहर रख लेते हैं तो फिर यह मैच जिलेबिया मोड़ के पाले में चली जाती है। यही क्रिकेट का रोमांच है, यही क्रिकेट की परिभाषा भी है। यदि आप क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उन तमाम संभावनाओं को अपने डिक्शनरी में जरूर रखेंगे, अपने डायरी में लिख के रखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं पैदा हो सकती है। एक गेंद चाहिए 6 रन बनाने होंगे या 4 रन बनाने होंगे, तो वो तमाम संभावनाएं यहाँ पर लगाते रहते हैं दर्शक भी, बल्लेबाज भी, गेंदबाज भी। और इसी संभावनाओं के साथ यहाँ पर एक बार फिर से अभिषेक को कप्तान ने याद किया है, जो कि गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और सामना करेंगे किशन। दाएं हाथ से ओवर द विकेट। एक यहाँ पर संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन संभावनाओं को निरस्त होते हुए यहाँ पर देखा गया। इस मैच के बाद भी एक मैच होना है, तो विष्णुनगर बकलार के जो भी खिलाड़ी हैं वो प्लेयर लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके दे देंगे, ताकि इस मैच के बाद आपका मैच सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि एक संभावना पिछली गेंद पर देखने को मिला था, श्रवण काफी आगे जा चुके थे, रन लेने का प्रयास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी ने मिस्टेक किया, गेंदबाज ने मिस्टेक किया और श्रवण को यहाँ पर वापस क्रीज में आने का समय मिल गया। और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अभिषेक की। मैंने पिछली ही गेंद पे, पिछली ओवर पे इस बात की चर्चा की थी कि यदि आप ताकत का प्रयोग करते हैं तो फिर आप इस शॉर्ट सर्कल के लिए खिलाड़ी नहीं माने जाएंगे। यदि आप नजाकत का प्रयोग करते हैं तो आपसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 5वां झटका लग चुका है आपकी टीम को, यानी नावाडी की टीम को 5वां झटका लगता हुआ
कुमार, यानी श्रवण की जोड़ी मैदान पर, एक स्ट्राइक पर श्रवण तो नॉन स्ट्राइक पर भी श्रवण, तो गेंदबाजी करेंगे अभिषेक। चले दौड़ना शुरू किया, घुमाना चाहते थे, वहां पर रन लेने का प्रयास तो हो रहा है श्रवण के हाथों, लेकिन कप्तान ने मना किया। वो जानते हैं कि अभी यहाँ पर कोई रिस्क, कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। एक बार फिर से तैयार अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए, और क्लीन बॉल हो गई यहाँ पर। कप्तान अभिषेक ने इस मैच को अपनी ओर मोड़ चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अभिषेक की, जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। यहाँ पर अनुभवी खिलाड़ी है अभिषेक। 40 रनों का लक्ष्य दिया था जिलेबिया मोड़ की टीम ने, मात्र 40 रन बनाने चाहिए थे यहाँ पर नावाडी की टीम को निर्धारित 48 गेंदों में, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात यहाँ पर देखने को मिले। यानी कि अभिषेक आ चुके हैं अब बल्लेबाजी के लिए और सामना करेंगे अभिषेक का। अभी श्रवण की जोड़ी थी, वो अभिषेक की जोड़ी हो चुकी है, यानी अभिषेक टू अभिषेक। यहाँ पर छठा झटका लग चुका है। एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार अभिषेक। अभिषेक के लिए दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले गेंद में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई, कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। बंटी कुमार एक बार फिर से आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और सामना करेंगे श्रवण जो कि स्ट्राइक पर। और मैं आपको बता दूं बंटी तैयार ओवर द विकेट श्रवण के लिए, और यहां पर श्रवण को जाना होगा बाहर, यानी एक और विकेट का पतन होता हुआ। तकरीबन मैच को अपनी ओर समेट लिया है जिलेबिया मोड़ के सभी खिलाड़ियों ने। हमारे साथ मुख्य अतिथि महोदय अभी भी जुड़े हुए हैं, मुखिया जी श्री रामानंद सर, पंचायत समिति सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद पंडित जी, हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रेक्षाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार पंडित जी, हमारे साथ राकेश जी हैं, संजय जी हैं, और तमाम भवेश जी, निरंजन जी, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, और होना भी चाहिए। यदि लगातार समय पर मैच का रुख दोनों टीम की ओर पलट जाता है, एक समय ऐसा लग रहा था आसानी से जीत जाएगी यहाँ पर नावाडी, इन अब असंभव प्रतीत होता हुआ वाइड मिल जाएगा, यानी एक अतिरिक्त रन 5 गेंदों में चाहिए यहाँ पर शायद 7 रन। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, और बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। 4 में 7, 4 गेंदों में 7 रन चाहिए। शॉर्ट रन अप 2 कदम का दौड़ना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। यहाँ पर बंटी को प्रयास किया था अभिषेक को आउट करने का, अभिषेक भी चौकर नहीं। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, यहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं बन रही है, और इस तरह से आउट होकर जाना होगा बाहर भास्कर को, यानी रन आउट हो चुका है, और जिलेबिया मोड़ की टीम यहाँ पर जीत चुकी है इस मैच को, यानी अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है जिलेबिया मोड़ की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद।